नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको वैदिक काल में वर्ण परिवर्तन के उदाहरण के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ण व्यवस्था एवं इन चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा कि किस किस वर्ण के क्या क्या गुण व कर्तव्य होते हैं। और मैं आपको ये बात फिर से कह देता हूं कि सनातन धर्म में जन्म आधारित कास्ट सिस्टम नहीं है, अपितु गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरी नोटबुक मेरे साथ है जिसमें पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं जो भी यहाँ भी पढ़ने वाला हूं मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने व समझने के प्रयास कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किन किन वर्णों के क्या क्या कर्तव्य कहे गए हैं हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में। तो मैं शुरुआत करता हूँ भगवद गीता के श्लोक से ही, जिसमें ये लिखा हुआ है चतुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और उनसे जुड़े कार्य के अनुसार मानव समाज के 4 विभाजन मेरे यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। अब मैंने इस श्लोक को बहुत ही डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया था, तो यदि आपको इस श्लोक को डिटेल में समझना है कि ये किस गुणों की बात हो रही है और किसी भी वर्ण में गुण कितना महत्व रखता है, अगर आपको जानना है अच्छे से, तो कृपया करके आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप विद्यार्थी हिमांशु रंजन के प्लेलिस्ट में कास्ट सिस्टम एक्सपोज्ड वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको कास्ट सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्णों का विभाजन गुण व कर्मों के आधार पर की गई है, और ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, यानी कि वैदिक इतिहास में लोग इन 4 आश्रमों का पालन करते थे। वो क्या थे 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब ये 4 आश्रम क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में जरूर से ही बात करूंगा। यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था एवं उनके कर्तव्यों के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है वर्ण धर्म। तो मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग प्राकृतिक गुणों, प्रवृत्तियों तथा शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। उसके अनुसार वो समाज की अलग अलग जवाबदारियों को उठाने के लिए उचित होता है। व्यक्ति का वर्ण उसके गुण और कर्म यानी कि गुण कर्म विभागशः के अनुसार निर्धारित होते हैं, और उसके गुण और कर्म उसके प्रारब्ध, जन्म, प्रवृत्ति, संस्कार और व्यक्ति के प्राकृतिक गुण के अनुसार ही बनते हैं। कलयुग से पहले जब संस्कारों और कर्तव्यों का कठोरता से पालन किया जाता था और महिलाएं अपनी पवित्रता और शील अपने वर्णों में बनाए रखती थी, तब परिवारों में उचित वर्णों के संतान पैदा होते थे जो स्वयं ही प्रारब्ध, कर्म, प्रवृत्तियों, प्राकृतिक गुणों और संस्कारों का पालन करते थे। परंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, वो व्यवस्था अब पहले जैसी भरोसेमंद नहीं रही। इसलिए अभी हमें केवल जन्म मात्र से ही किसी को भी जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या कोई वर्ण को नहीं ले सकते। शास्त्रों में वर्णित गुणों से मेल खाने के लिए उनका पारंपरिक गुरु द्वारा प्रशिक्षण और परीक्षण करना जरूरी होगा, जिसके बाद जो भी उसके गुण स्पष्ट होते हैं उसके अनुसार कर्तव्यों को सौंपना उचित होता है। अब इतना जानने के बाद आइए हम जान लेते हैं कि ब्राह्मणों के प्राकृतिक गुण और उनके कर्तव्य क्या होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिन जिन व्यक्तियों में सात्विक गुणों की प्रधानता होती है तो उससे ब्राह्मण गुण माना जाता है। जैसे कि ब्राह्मणों में सात्विक गुण बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और वही गुण उनमें डोमिनेट भी करती है। जैसे कि कहा गया है ब्रह्म जानति ब्राह्मणः, यानी कि जो व्यक्ति परम सत्य को समझता है वो ब्राह्मण है। तथा महाभारत शांति पर्व के अनुसार जिसको इस संपूर्ण जगत की नाशवरता का ज्ञान है, जो प्रकृति और विकृति से परिचित है तथा जिसे संपूर्ण प्राणियों की गति का ज्ञान है, उसे देवता लोग ब्राह्मण जानते हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार जन्मना जायता शूद्रः संस्कारतः द्विज उच्यते, यानी कि हर कोई जन्म से शूद्र ही होता है, केवल उचित प्रशिक्षण और संस्कारों से ही व्यक्ति द्विज अर्थात ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण का चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जोर देते हुए पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कहा गया है कि एक चरित्रवान चांडाल को भी देवता ब्राह्मण मानते हैं। तो किसी ब्राह्मण के लिए चरित्रवान और सदाचार में रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि ब्राह्मण के क्या मुख्य गुण होते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों में ये गुण पाए जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उनमें ब्राह्मणों वाले
गुण हैं। क्या क्या गुण हैं, मैं ये गुण श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला गुण होता है शांति और तपस्या, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और स्वच्छता, ज्ञान और बुद्धि, संतुष्टि और सहनशीलता, सादगी और सीधापन, श्री भगवान की भक्ति, दूसरों के दुख के लिए करुणा, कंचन यानी कि सोना धन, कामिनी यानी कि मोहक महिला, और कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि से दूरी। तो ये सारे गुण जिन व्यक्तियों में है तो आप ये कह सकते हैं कि उनमें ब्राह्मण गुण है। देखिए, काफ़ी सालों से ब्राह्मणों को लेकर हमारे समाज में काफ़ी अधिक भ्रांतियाँ फैल गई है और हिंदू लोग अपने संस्कृति से दूर हो जाए, इसके लिए काफ़ी सालों से ब्राह्मण घृणा हमारे समाज में फैलाई गई है। ऐसा इसलिए है कि हम ब्राह्मण के सही स्वरूप को समझ नहीं पाते, हम बस ब्राह्मणों को सरनेम और कास्ट के आधार पर देखते हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण केवल अपने गुण व कर्मों के अनुसार ही बन सकता है, इसमें सरनेम और कास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए कृपया करके ब्राह्मण के सही स्वरूप को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे समाज में ब्राह्मण घृणा काफ़ी सालों से फैलाई गई है, ऐसे में काफ़ी सारे सनातनी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मूल संस्कृति और अपनी मूल सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और पूर्ण रूप से वेस्टर्न कल्चर में और पाश्चात्य संस्कृति में घुलते मिलते जा रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के लिए अच्छी नहीं है। हमारी देश का अस्तित्व हमारे संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें कभी भी अपने संस्कृति व धर्म को भूलना नहीं चाहिए और इसके लिए हमें अपने धर्म को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको ब्राह्मणों के बारे में जो भी समझा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको ब्राह्मणों के जो भी गुण बताए हैं, इन्हीं गुणों के कारण ही उनका हमारे इतिहास में बहुत ही अधिक सम्मान हुआ है, लेकिन इन गुणों की छीन होते ही उनका सम्मान होना भी आज बंद हो गया है। तो हमारे इतिहास में सदियों से ही ब्राह्मणों का इतना सम्मान क्यों होते आया है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी अगले वीडियो में चर्चा जरूर सही करेंगे और साथ ही में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे ब्राह्मण घृणा फैलाकर हमारी संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है काफ़ी सालों से। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और हम ब्राह्मणों के कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ये सारे गुण ब्राह्मणों में होते हैं, तो ब्राह्मणों में इन्हीं गुणों के कारण ही उनके द्वारा ये सारे कर्तव्य बताए गए हैं। जिनमें ये सारे गुण नहीं होते तो उनके द्वारा ये सारे कर्तव्य करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो वो क्या कर्तव्य है, आइए हम जानते हैं। पठन और पाठन यानी कि पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे, दूसरों के लिए भी यज्ञ करे, दूसरों का दान स्वीकार करे। हमारे सनातन धर्म में दान परंपरा को बहुत ही श्रेष्ठ और महान माना गया है, क्योंकि दान देने से व्यक्ति का अहंकार कम होता है। हम जो भी धन अर्जित करते हैं, यदि हम उस धन में से कुछ हिस्सा, फिर चाहे कोई कपड़ा हो, भोजन हो या कोई धन ही क्यों ना हो, अगर हम थोड़ी बहुत मात्रा किसी ज़रूरतमंदों को दान में दे देते हैं तो इससे हमारा अहंकार कम होता है और हम प्रकृति को और इस ईश्वर को बताते हैं कि हम जो भी कमा रहे हैं उसका प्रयोग हम धर्म को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण जो दूसरों से दान स्वीकार करते हैं, उस धन का प्रयोग मंदिर पूजा, देवता पूजा और प्रसाद वितरण के लिए ही करा जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण के नाम पर दान को स्वीकार करता है और फिर वो व्यक्ति उस दान का प्रयोग अपने किसी भौतिक तामसिक इच्छा को पूरा करने के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस दान का गलत प्रयोग कर रहा है। जबकि यहाँ बताया गया है कि किसी भी ब्राह्मण को दान स्वीकार करने के बाद उस धन का उपयोग अपने किसी जो बेसिक नीड के खर्चे हैं उसमें वो कर सकते हैं और साथ ही में मंदिर पूजा, देवता पूजा और प्रसाद वितरण के लिए भी उस दान का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्षत्रियों के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति में राजसिक गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वो व्यक्ति क्षत्रिय होते हैं, यानी कि क्षत्रिय वो है जो क्षत्रियों से समाज की रक्षा करता है। वे 5 मुख्य क्षत्रिय हैं। क्या मतलब, इनसे ही जो व्यक्ति समाज को रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाने के योग्य बनता है। क्या है वो मुख्य 5 क्षत्रिय, आइए जानते हैं। पाप, अधर्म, पीड़ा, दुष्ट और शत्रु, इन 5 चीज़ों से रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है। क्षत्रियों के गुण के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे मैंने श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। वो क्या है क्षत्रियों के गुण? पराक्रम और वीरता, वीरता और सहिष्णुता यानी कि बहुत ही अधिक सहनशील होना। फिर है उदारता, यानी कि दान देने में बड़ा हृदय होना, लड़ाई से कभी भी पीछे ना हटना, ब्राह्मणों की भक्ति, शारीरिक शक्ति और दृढ़ता, नेतृत्व की क्षमता, महान दृढ़ता और हथियार कौशल, संप्रभुता और स्थिरता। तो ये सारे गुण क्षत्रियों में पाए जाते हैं। अब आइए क्षत्रियों के कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। समाज का
पोषण करना यानी कि प्रजा पालन। इन पांचों लोगों की हमेशा रक्षा करना। वो कौन कौन से लोग हैं? पहले है संत, जिसमें आप क्या जाते हैं? ब्राह्मण, भिक्षु, शिक्षक और पुजारी की रक्षा होनी चाहिए। फिर है महिलाएं, यानी कि स्त्रियों पे अत्याचार करने वाले कभी भी दंड रहित ना छूटे। फिर है बच्चे, गुरुकुलों में उन्हें संपूर्ण रूप से रक्षा, शिक्षा और भरण पोषण सही रूप से मिलता रहे, इस बात का ध्यान रखना क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। फिर है वृद्ध, यानी कि जो लोग बूढ़े बूढ़ी हो चुके हैं उनका आदर होना चाहिए और वे कभी भी आश्रय और सेवा विहीन ना हो। फिर है आपकी गाय, यानी कि गौ माता की सम्मान होनी चाहिए और हमेशा गौ रक्षा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। नागरिकों को न्याय दे और दुष्टों और अपराधियों को सजा दे। सुनिश्चित करे कि हर कोई अपना कर्तव्य पालन सही से कर रहा है। हर नागरिक को जिम्मेदारी और रोजगार बांटकर सबको उचित रूप से व्यस्त रखे ताकि किसी को अपराध करने की फुर्सत भी ना मिले। अब आइए वैश्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों में राजसिक व तामसिक प्रभाव अधिक होते हैं, यानी कि उनमें राजसिक प्रभाव भी है और तामसिक प्रभाव भी है, जब ये दोनों प्रभाव अधिक हो जाते हैं जिन व्यक्तियों में, तो वो व्यक्ति वैश्य वर्ण वाला गुण को अपने अंदर ला रहा है। तो जैसे कि वैश्य में राजसिक प्रभुत्व और तमस गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए वैश्यों के गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेदों और ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, परोपकारी हृदय होनी चाहिए, जरूरतमंदों के लिए करुणा होनी चाहिए, अभिमान से मुक्त होने चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा और धन संचय करने में अतृप्त इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसे गुण जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं तो वो वैश्य वर्ण वाले होते हैं। अब आइए वैश्यों के कर्तव्यों के बारे में भी जान लेते हैं। तो कृषि, आप समझ गए होंगे, गायों का पालन पोषण, दूध उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, जितना हो सके उतना धन अर्जित करना। फिर धर्म के लिए नियमित दान करना और जरूरतमंदों के लिए नियमित दान करना, ये सारे कर्तव्य वैश्यों के होते हैं। अब आइए अंतिम वर्ण शूद्रों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों में तामसिक गुण अधिक मात्रा में होती है और उसमें थोड़ी बहुत रजस होती है और सात्विक सबसे कम होती है, तो ऐसे व्यक्तियों में जिनमें तामसिक प्रभुत्व अधिक हो, तो ऐसे व्यक्ति को शूद्र वर्ण वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब आइए शूद्रों के कर्तव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देवताओं की निष्ठा से सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गाय की सेवा और इन सेवा से प्राप्त जो भी धन मिले इससे संतुष्टि। तो शूद्र सुयोग्य लोगों की सेवा करते हैं और अपने विभिन्न कौशल और व्यवसायों के साथ आजीविका अर्जित करते हैं, जैसे कि कोई कारीगर, तकनीशियन या कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करता हो। और आप यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, कास्ट सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कास्ट सिस्टम में हर एक कास्ट को रैंक के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है कि ये कास्ट उससे ऊपर है तो ये कास्ट उससे ऊपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके कास्ट सिस्टम में रैंकिंग दी जाती है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कोई रैंकिंग नहीं दी जाती, सभी व्यक्ति अपने गुणों व कर्मों के अनुसार होते हैं। वर्ण व्यवस्था में कोई भी हीन या महान नहीं होता। प्राकृतिक रूप से जिन व्यक्तियों के जैसे गुण व कर्म होते हैं उसका वर्ण भी ऐसा ही हो जाता है। और सनातन धर्म इसी चीज को मानता है, वो किसी कास्ट सिस्टम को नहीं मानता जो कि विदेशियों द्वारा हम पर जबरदस्ती थोपी गई है। ठीक है, अब आइए थोड़ी बहुत बात मैं आपको और भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में जो भी सीखा है और उनके कर्तव्यों के बारे में आपने जो भी जाना है, तो इसके उपरांत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वर्णाश्रम के 4 वर्णों में से किसी वर्ण की कोई योग्यता नहीं होती है। और वो लोग भी जिन लोगों ने अपने वर्ण के नियमों को तोड़ा है या फिर कपट किया है, तो वो बन जाता है अंत्यज, यानी कि बहिष्कृत, यानी कि जो निम्नतम वर्ग में है और जो वर्णाश्रम व्यवस्था से विमुख है, उनकी प्राकृतिक ये विशेषताएं होती है। यानी कि जिन व्यक्तियों में ये गुण और ये कर्तव्य और ये कार्य पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने वर्ण पद से नीचे गिर जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को नीच कहा जाता है। तो किन व्यक्तियों को नीच कहा जाता है ये समझिए। तो जिन व्यक्तियों में अशुद्धता, कपट, चोरी, वैदिक धर्म में विश्वास की कमी, व्यर्थ झगड़ा, काम और क्रोध ज़्यादा रहती है और भौतिक वस्तु के लिए हमेशा लालच रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को ही नीच व्यक्ति आप कह सकते हैं। खैर, इन सभी 4 वर्णों के लिए ये सामान्य कर्तव्य होते हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, चोरी में भाग ना लेना, काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति, सभी जीवों का कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना। तो ऐसे हर व्यक्ति अपने वर्ण के विशिष्ट कर्तव्य मात्र को पूरा करके अपने जीवन में, समाज में और आध्यात्मिक चेतना में उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। और हमें ये समझना चाहिए कि केवल जन्म ही नहीं
परंतु संस्कार भी निश्चितता नहीं देते कि व्यक्ति उस वर्ण में हमेशा स्थित रहेगा। यदि संस्कार करने और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी जीवन के किसी मोड़ पर किसी परिस्थिति जनित कारण से किसी के कर्म और आचरण में परिवर्तन होता है तो भी वो अपने वर्ण समाज में अपने पद से गिर जाता है। ये बात जो अभी मैंने आपसे कही, इसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखिए कि जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षत्रिय जातम एवं तु विद्या द्वेष्य तथैव च। यानी कि जैसे शूद्र ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रित्व और वैश्यत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार वो एक निश्चित वर्ण की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वो हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। वो तब तक ही वहीं रहेगा जब तक उसका आचरण वर्णों के नियमों के अनुसार ही आधारित रहता है। यानी कि ब्राह्मण के घर शूद्र हो सकता है और शूद्र के घर ब्राह्मण हो सकता है, और ऐसे ही वैश्यों और क्षत्रियों में भी उनका वर्ण का परिवर्तन हो सकता है। जिन जिन व्यक्तियों के जैसे गुण व कर्म होते हैं उनके वर्ण भी वही हो जाते हैं। तो हमें कास्ट सिस्टम को माइंड से निकाल कर हमारे सनातन धर्म में वर्णित इसी वर्ण व्यवस्था को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर हम सभी हिंदुओं में एकता आएगी और हम सभी लोग अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन कर पाएंगे। और जब जब भारत अपनी संस्कृति का अडिगता के साथ और अच्छे से पालन करेगा, तब तब भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत उस समय पर विश्व गुरु इसीलिए था क्योंकि भारत अपनी संस्कृति का कठोरता से पालन करता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपनी संस्कृति को भूलना शुरू किया और लोगों में पाश्चात्य संस्कृति समाती गई और लोगों ने अपने धर्म के बारे में जानना छोड़ दिया, वैसे वैसे हमारे समाज में विकृतियां बढ़ती गई। जातिवाद जैसा घिनौना झूठ हमारे समाज में जहर की तरह चारों ओर फैल गया, जिससे कि जातिगत भेदभाव हुई। लोगों ने एक दूसरे को जात के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर दिया। छुआछूत जैसी गंदी बीमारी हमारे समाज में फैलती गई क्योंकि हमने अपने धर्म में वर्णित अच्छे तरीके से वर्ण व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं किया, जबकि हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी व्यवस्था है ये वर्ण व्यवस्था। इसलिए आप इस वर्ण व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए, कास्ट माइंडसेट को त्याग दीजिए। ये हमारे हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा जहर है। और अपने अंदर ये भाव लाइए, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू है तो हमारा बंधु है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ण व्यवस्था एवं इन चारों वर्णों के कर्तव्यों के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो अपने डाउट आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।